हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग दी मॉप अप राउंड। तो मॉप अप राउंड जो अपना होना है उसका शेड्यूल आ चुका है फॉर CET 1 एंड CET सेकंड दोनों के लिए जो है शेड्यूल आ चुका है। जैसे कि मैंने बताया था कि CET सेकंड के जो भी बच्चे हैं उनका एडमिशन सिर्फ मॉप अप राउंड से ही होगा, सिर्फ उनका मॉप अप राउंड ही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो कंप्लीट जो है शेड्यूल आ चुका है, ऑफिशियल शेड्यूल। और मैं तुम्हें बता देती हूँ जिन जिनको BSc नर्सिंग में, पोस्ट बेसिक में, MSc में, BPT में या फिर अदर किसी भी पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना है 2020 से लेकर 21 के सेशन में, प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज में, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए जो है ये इन्फॉर्मेशन है कि जो भी अपीयर हुए थे CET फर्स्ट में दैट इज कंडक्टेड ऑन द 14 Feb एंड जो CET सेकंड में जो भी अपीयर हुए थे जो 28 Feb को हुआ था, उन सभी के लिए जो है मॉप अप राउंड का शेड्यूल आ चुका है BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक के रिगार्डिंग। तो मैं शेड्यूल तुम्हें बता देती हूँ कैसे है यहाँ पर। तो काउंसलिंग जो है इस बार ऑनलाइन नहीं होने वाली है। CET 1 के लिए मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ, जो काउंसलिंग होगी अपनी फिजिकल काउंसलिंग होगी। फिजिकल काउंसलिंग से मतलब है जैसे कि हर साल कंडक्ट करवाई जाती है, तुम्हें हर कुछ सब कुछ अपना सामान लेकर एंड काउंसलिंग वगैरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जो है काउंसलिंग में वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। तो फिजिकल काउंसलिंग होगी एंड वहाँ पर जो है अनाउंसमेंट चलती रहती है कि इतने नंबर तक के स्टूडेंट्स आ जाओ, इतने नंबर तक के स्टूडेंट्स आ जाओ। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। कि ऐसा नहीं होगा कि ऑनलाइन तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी देन यहाँ पर जो है काउंसलिंग होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पर्टिकुलर जो डेट तुम्हें दी जा रही है उस पर तुम्हें जो है PGI में रिपोर्ट करना होगा बाय फिजिकल मोड। तुम्हें खुद प्रेजेंट होना होगा वहाँ पर, तुम और तुम्हारे पेरेंट्स भी जा सकते हैं या फिर तुम अकेले भी जा सकते हो, दैट्स अप टू यू। बट ये है कि फिजिकल काउंसलिंग यहाँ पर कंडक्ट करवाई जानी है, ऑनलाइन कोई भी काउंसलिंग नहीं होगी। तो फिजिकल काउंसलिंग होगी, तुम्हें जो है काउंसलिंग के लिए प्रेजेंट होना पड़ेगा, काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द मॉप अप राउंड। काउंसलिंग भी सेम डे होने वाली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सेम डे होने वाली है एंड फीस डिपोजिशन जो है वो भी सेम डे अपनी होने वाली है। तो जितने भी काम हैं वो सारे के सारे सेम डे होने वाले हैं, दैट इज़ द टोटली सेम। जैसे कि हर साल कंडक्ट करवाया जाता है, हर साल क्या रहता है कि एक दिन में ही फिजिकल यहाँ पर तुम काउंसलिंग भी कंडक्ट करवा दी जाती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड भी काम हो जाता है, फीस वगैरह भी डिपॉजिट हो जाती है। तो ये जो है मॉप अप राउंड में भी सेम होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वैकेंट सीट के अकॉर्डिंग एंड सभी यहाँ पर BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, MSc नर्सिंग, BPT मतलब जितने भी कोर्सेज हैं सभी के लिए 30 तारीख को जाना है काउंसलिंग के लिए। 30 तारीख को जो है 30 मार्च को सभी को जाना है एंड बात करें फीस डिपोजिशन उसी दिन करवाना होगा एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पर उसी दिन वेरीफाई करवाने होंगे 30 तारीख को एट द टाइम ऑफ अलोकेशन इटसेल्फ टू चेयरमैन एंड एडमिशन कमेटी का वहाँ पर जो है तुम्हें करवाने होंगे। ट्यूसडे का जो है डे रखा गया है। तो ये CET 1 के लिए है। बात करें CET सेकंड के कैंडिडेट्स, वो कैंडिडेट्स जिन्होंने जो है 28 का एग्ज़ाम दिया था दैट इज CET सेकंड दिया था, उनके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो उनके रिगार्डिंग जो है कंप्लीट शेड्यूल आ चुका है कि उनकी जो काउंसलिंग है वो भी फिजिकल मोड से कंडक्ट करवाई जानी है, कोई ऑनलाइन चॉइस फिलिंग नहीं करनी होगी, तुम्हें जो है जाना पड़ेगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी दिन होने वाला है। मॉप अप राउंड का जो अपना पोस्ट बेसिक, BSc नर्सिंग सभी कोर्सेज से जुड़ा एंड फीस डिपोजिशन भी 31 को होने वाली है। तो CET 1 के लिए 30 तारीख रखी गई और CET सेकंड के लिए 31 मार्च का जो दिन है वो अपना रखा गया है। तो ये जो है अपनी ऐसे जाकर जो है काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जानी है। तो ये तुम अभी से क्लियर कर लो अपने माइंड में कि कैसे यहाँ पर काउंसलिंग होगी, ताकि तुम्हें जो है फर्दर डाउट्स यहाँ पर ना आए। तो 31 को तुम्हें जाना है। अगर तुम CET सेकंड तुमने दिया था तो एंड जो है वहीं पर जाकर तुम्हें काउंसलिंग करवानी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस डिपोजिशन एंड सब कुछ यहाँ पर तुम्हें करवाना होगा। और वेन्यू मैं तुम्हें बता देती हूँ, कमेटी रूम, डायरेक्टर ऑफिस, PGIMS रोहतक, इस वेन्यू पर जो है तुम्हें जाना है, जो कि पर्टिकुलर डेट मैंने तुम्हें बता दी है। और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं तुम्हारे लिए मैं बता देती हूँ। कैंडिडेट को इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि काउंसलिंग वेन्यू पर 9 AM शार्पली जो है पहुँच जाना है और 1 PM विल नॉट बी कंसिडर एज, अगर 1 बजे के बाद तुम जाओगे, 1 PM के बाद जाओगे तो अगर तुमसे कम नंबर होंगे तो उनको जो है सीट मिल चुकी होगी। तो इतना लेट तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। हो सकता है तुम 10-15 मिनट जो है कुछ टाइम के लिए लेट हो सकते हो, अप टू हाफ आवर, बट इतना तुम्हें ज़्यादा लेट नहीं करना है 1 PM से ज़्यादा। अगर तुम इससे भी ज़्यादा लेट हो जाओगे तो तुम्हारा जो एडमिशन होगा वो कैंसिल हो जाएगा, एडमिशन जो होगा वो कैंसिल अपना माना जाएगा। तो ये बात का तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखना कि टाइमली तुम्हें यहाँ पर जो है
पहुंच जाना है। एंड आल्सो जो है हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन द फर्स्ट एंड सेकंड राउंड काउंसलिंग बट डिड नॉट जॉइन शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द मोप अप राउंड। जो कैंडिडेट जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में जो है यहाँ पर सीट अलॉट हुई थी बट उन्होंने जो है ज्वाइन नहीं की, मतलब कि सीट जो उन्होंने नहीं ली, और वो जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल नहीं है मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। मतलब वो कैंडिडेट जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है वो मोप अप में भाग नहीं ले सकते, या फिर मैं बोलूँ मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मोप अप राउंड में वो कैंडिडेट बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जिन्होंने जो है पहले एडमिशन को मिला था बट नहीं उन्होंने लिया था। कैंडिडेट हु हैव जॉइंड द अलॉटेड सीट इन द स्टेट काउंसलिंग शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मोप अप राउंड 1। जो भी जिन्होंने जो है अलॉटेड सीट पे ज्वाइन कर लिया है वो भी यहाँ पर जो है एलिजिबल नहीं है मोप अप राउंड 1 के लिए। मतलब जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो भी एलिजिबल नहीं है और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वो भी एलिजिबल नहीं है मोप अप राउंड 1 के लिए। कैंडिडेट शैल हैव टू ब्रिंग ऑल द रिलेटिव ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड डिपॉजिट करनी है फीस ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो पैसे तुम्हें लेके जाने हैं, ATM वगैरह भी तुम्हें लेके जाना है, ऑनलाइन या सॉरी नॉट ऑनलाइन, ऑन द स्पॉट जो है तुम्हें यहाँ पर फीस सबमिट करनी होगी। तो तुम्हें जो है इसके रिगार्डिंग जो है सबकी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और फीस वगैरह तुम्हें ऑन द स्पॉट यहाँ पर जो है जमा करनी होगी। तो तुम्हें पैसे वगैरह भी लेके जाने हैं। एट द टाइम ऑफ द मोप अप राउंड फेलिंग विच कैंडिडेट शैल नॉट बी कंसीडर एंड द सीट विल बी ऑफर टू द नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट एज पर द मेरिट लिस्ट। ठीक है, अगर तुम ऐसे जो है लेके मतलब कि नहीं प्रेजेंट होगे वहाँ पर एंड फीस जो है उस प्रेजेंट पर्टिकुलर टाइम में नहीं डिपॉजिट करोगे तो तुम्हारा जो एडमिशन होगा कैंसिल कर दिया जाएगा और नेक्स्ट जो भी कैंडिडेट होगा, नेक्स्ट जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होगा उसको जो है सीट दी जाएगी। और फीस कैन बी डिपॉजिट थोड़ा फीस का भी तुम मोड देख लो कि कैसे तुम्हें फीस यहाँ पर करनी है, कैसे तुम्हें करनी होगी। क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, RTGS से कर सकते हो, NEFT से कर सकते हो, डेबिट कार्ड और DD से तुम कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में, गूगल पे, फ़ोन पे से भी तुम कर सकते हो इन फेवर ऑफ द काउंसलिंग और एडमिशन के फेवर में जो है तुम्हें बनाना है। ये तुम्हें एड्रेस जो है नोट कर लेना है बिकॉज हम जब DD बनवाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम किसके फेवर में बनवा रहे हैं। तो ये तुम्हें ध्यान रख लेना इन फेवर ऑफ द काउंसलिंग एंड एडमिशन। ठीक है, ऑन ये जो कंप्लीट अपना जो DMER का जो एड्रेस है इसी के फेवर में हमें बनवाना होगा। द अमाउंट ऑफ फीस विच शैल बी डिपॉजिट ऑन द स्पॉट हैज़ ऑलरेडी नोटिफाइड बाय, जो अपनी अमाउंट ऑफ फीस होगी वो ऑन द स्पॉट अपनी जो है तुम्हें डिपॉजिट करनी होगी। और फीस कितनी है? 16,000 है BSc नर्सिंग के लिए, 12,000 कुछ है पैरामेडिकल के लिए। तो ये जो फीस है अपने को ऑन द स्पॉट वहाँ पर जमा करनी होगी। तो ये फीस के रिगार्डिंग मैं पहले बता चुकी हूँ, ये नोटिस के रिगार्डिंग मैं पहले बता चुकी हूँ, बट ये वीडियो थी कि तुम्हें कंप्लीट यहाँ पर जो है गाइड हो जाए। तो ऑन द स्पॉट तुम्हें फीस जो है जमा करनी होगी। तो तुम इनमें से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, DD, गूगल पे, फ़ोन पे किसी से भी कर सकते हो। एंड इट इज़ द इन्फॉर्मेशन दैट द एस्पिरेंट कैंडिडेट शुड रेगुलरली विजिट ऑफिशियल वेबसाइट एंड आल्सो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी नोटिस आए, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो हम यहाँ पर शेयर कर सकें, तुम्हें बता सके ताकि तुम जो है अपडेटेड रह सको। तो कैसी लगी वीडियो? आई थॉट कि तुम्हारे सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में बताओ इसके रिगार्डिंग, मोप अप राउंड के रिगार्डिंग। एंड इंस्टाग्राम पर तुम फॉलो कर सकते हो फर्दर ताकि हमारे इंटरेक्शन जो है ऐसे ही चलता रहे और तुम्हारे अपने डाउट्स भी तुम वहाँ पर पूछ सकते हो। एंड आल्सो जो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर वहाँ पर लगा दिए हैं तो तुम वहाँ से प्रीवियस ईयर के पेपर भी ले सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।